पहले बताइए आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे। सर्वप्रथम एमटी टॉक शो को पहले मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अभाव है जो क्षेत्र में होना चाहिए। जी शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाएं जी और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे क्षेत्र की हमारा ये कछारी क्षेत्र है जी तो जानवरों का सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान के फसल जो है जानवर सब नुकसान कर जाते हैं, फसल लगने ही नहीं पाती है। जी तो इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। और अभी तक सारे प्रत्याशी बाहर से आए हुए जी। हैं, हम लोकल हैं। एक मुद्दा ये भी है बाहरी बनाम लोकल का। और इस मुद्दे का बनने का रीजन ये है कि जो बाहर से प्रत्याशी आए हैं अधिकांश वो शहरों से हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्हें आज तक पता नहीं चला है। तो हम इन्हीं मुद्दों पे माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पे, अब जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हम चुनाव मैदान में हैं। तो सर ये बताइए, आपको बहुत देर से टिकट मिला, तो आप इसकी क्या वजह मानते हो? और कहीं ना कहीं शिवबरन पासी जी ने अपना जो वोट बताया है, अपनी जो छवि बनाई है जनता के बीच, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है जी। और यहाँ की एकमात्र नेता, सर्वमान्य नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं जी। हर कार्यकर्ता उनके दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करता है जी। हमने भी आवेदन कर रखा था, लेकिन बहन जी को लगा शिवबरन जी लड़ेंगे चुनाव, लड़ाया उन्होंने जी। अब किन कारणों से समय समय पे बहन जी समीक्षा करती हैं, हर सीट पे उनकी निगाह रहती है जी। तो उन्होंने किन कारणों से उनका टिकट वापस लिया जी। उसके बारे में तो बहन जी ही बता सकती हैं। बट हमें जो निर्देश दिया गया कि आप पूरी दमदारी से चुनाव लड़िए और जीत कर आइए। अगर नहीं जीते तो 2027 भी लड़ाएंगे, इस तरह का आशीर्वाद बहन जी ने हमें दिया है। तो हम अपनी पूरे दमखम से और पूरी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हमारे भाई बगल में खड़े माननीय साबिर सिद्दीकी साहब, इन सब के बहुत ही सहयोग से पूरी मेहनत से चुनाव में लगे हैं। और निश्चित ही हम लोग 2024 का उपचुनाव जीतेंगे और 2027 में पुनः बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपसे भी अच्छा प्रत्याशी मायावती को मिलेगा, तो वो फिर आपका टिकट काट के उनको दे देंगे? ऐसा नहीं है, आप हमसे अच्छा प्रत्याशी मिलेगा या बुरा प्रत्याशी मिलेगा, हमने तो ये कहीं नहीं कहा कि हम प्रत्याशी अच्छे हैं शिवबरन जी से। अगर उनकी नजर में कोई आपसे बेटर आएगा तो वो टिकट काट के दे देंगे? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा ना, ये तो आप कह रही है ना। पार्टी नेतृत्व जो होता है वो समय समय पे समीक्षा करता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट कटा है। हर पार्टियां समय समय पे टिकट काटती हैं, रणनीतिक उनकी राजनीतिक रणनीति होती है। तो इस बारे में बेहतर जवाब आपको बहन जी से मिल सकता है जी। ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो इसमें बीएसपी कैसे जीत पाएगी? शासन सत्ता से हमेशा संगठन ही लड़ता है जी। और हमारा संगठन बहुत मजबूत है, कैडर बेस है जी। और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे शासन सत्ता से। हमारी लड़ाई शासन सत्ता से नहीं है, इस फूलपुर की जनता की लड़ाई शासन सत्ता से है। और यह चुनाव जितेंद्र सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अभी फूलपुर की जनता लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर फूलपुर की जनता चुनाव लड़ रही है जी। और निश्चय ही फूलपुर की जनता की विजय होगी। अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव में समय बहुत कम है, तो आप बताइए आप किस तरह से जनता के बीच जाएंगे और अपना माहौल बनाएंगे? जनता सब चीजों को भली बात समझती है। जो चीजें हमें बाद में पता चलती है, हमसे पहले जनता को पता चल जाता है। जनता लोगों के ठगते ठगते इतनी होशियार हो गई है कि अब उसकी गुंजाइश ही नहीं बची है। जनता पूरी तरह से जागरूक है, लोगों ने मन बना लिया है। और आप देखेंगे कि आने वाला चुनाव परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में होगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, जनता आपको जिताती है तो आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला कार्य यही करेंगे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं हम उनको अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर करने का काम करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू के क्षेत्र में हो, चाहे पुलिसिंग के क्षेत्र में हो। इस दिशा में हम बहुत कड़क प्रयास करेंगे। तो जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? बस अंत में जनता से यही अपील है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने हम पे भरोसा जताया है। हम आपके क्षेत्र के बेटे हैं, बाकी सारे प्रत्याशी बाहर के हैं, आपने उनको मौका दिया है पूर्व में, इस बार आप हमें मौका दीजिए। 250 वर्ष का कार्यकाल है, यदि हम आपकी विश्वास पे खरे नहीं उतरे तो आप 2.5 साल में हमें भी बदल सकते हैं। तो एक बार हमें मौका दीजिए, अपने क्षेत्र के बेटे को मौका दीजिए, अपने भाई को मौका दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ बीएसपी के नए प्रत्याशी जो फूलपुर उपचुनाव के लिए चुने गए हैं वो जितेंद्र कुमार सिंह जी थे। उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि एक बार जनता उनको मौका दे के देखे, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर वो अपना मूड बदल सकती है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। अब देखते हैं कि क्या जनता इनको नया विधायक बनाती है। ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।